दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिनेमा एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ वो कर सकती है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और इसी चीज़ को एक बार फिर से सही साबित कर रही है न्यू मूवी कांतारा। मुझे पता है दोस्तों कि नॉर्थ इंडिया में अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस मूवी का नाम भी नहीं सुना होगा, तो आपको बता दूं कि कांतारा ओरिजिनली एक कन्नड़ फिल्म है जो कि आज से 2 हफ्ते पहले रिलीज हुई थी अपनी मूल भाषा कन्नड़ में। लेकिन ये फिल्म इतनी ज़्यादा पसंद की गई, इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला इस फिल्म को कि बाकी सब जगहों में भी, बाकी सब लैंग्वेज में भी डिमांड उठी कि इसको डब किया जाए और रिलीज किया जाए हिंदी में या फिर अदर रीजनल लैंग्वेज में। और फाइनली बाद में मेकर्स ने सबकी बात सुनी और अब इसको हिंदी में डब किया गया है और इसका हिंदी डब्ड वर्जन आज मतलब 14 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हो चुका है। फ्रेंड्स, जब इस फिल्म को इतनी सारी तारीफ मिल रही थी तो मेरा भी इसे देखने का बहुत ज़्यादा मन था। और जब मुझे पता चला कि अब ये हिंदी वर्जन आने वाला है तो मैं बेसब्री से इसका इंतजार कर रहा था। और जैसे ही ये फिल्म आज रिलीज हुई मैंने इसको देखा और देखने के बाद मैं क्या बताऊं, मुझे पता था कि ये फिल्म बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, बहुत अच्छी है। लेकिन जब फ्रेंड्स मैंने इसको एक्सपीरियंस किया ना तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। मैं हैरान हूँ, शॉक्ड हूँ। इतनी अद्भुत, इतनी अकल्पनीय चीज़ मैंने इससे पहले कब देखी थी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। सच में एक ये ऐसा एक्सपीरियंस था मेरे साथ जो मुझे कई सालों तक याद रहेगा। फ्रेंड्स, बात करूं अगर इस फिल्म की मूल कहानी का तो ये कहानी हमारी जड़ों, हमारी नींव से निकली हुई कहानी है। फ्रेंड्स, हमारे देश में कितनी सारी विविधताएं हैं हम सब जानते हैं। हम चाहे अपने देश के किसी भी हिस्से, किसी भी भाग में चले जाएं तो वहाँ के लोगों की अपनी एक लोक कथाएं होती हैं, अपने एक बिलीव्स होते हैं, अपने देवी देवता होते हैं। और इसी तरह ये कहानी है कर्नाटक के गाँव की जो कि जंगल के बीचों बीच बसा हुआ है। वहाँ के लोगों की अपनी एक संस्कृति है, अपनी एक मान्यताएं हैं। हालांकि फ्रेंड्स, ये एक रियल चीज से ली गई कहानी है, लेकिन क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया से हूं तो मुझे कर्नाटका की वो संस्कृति या वो चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो अगर मैं किसी चीज को गलत बोल जाऊं तो मुझे माफ करिएगा। लेकिन इस फिल्म में जो ये चीज दिखाई गई है मैं इससे रियल में बहुत ही ज्यादा खुश हूं। तो बात करूं फिर से अगर इस फिल्म की बेसिक कहानी तो फ्रेंड्स, हमको स्टार्टिंग से दिखाया जाता है ये जो मान्यताएं हैं। 1800 का टाइम है जहां पर एक राजा है जिसका बहुत बड़ा साम्राज्य है। वो पूरे गांव और जो उनकी मतलब 500 एकड़ से ज़्यादा की कुछ ज़मीन है, बहुत बड़ा साम्राज्य है। उस राजा के पास सब कुछ है, लेकिन उसके मन की शांति नहीं है, उसके पास वो सेटिस्फाइड नहीं है। इसके लिए वो बहुत जगह घूमता है, बहुत लोगों के पास जाता है, बहुत प्रयास करता है, लेकिन उसको शांति नहीं मिलती। ऐसे ही एक दिन वो जंगल में जाता है जहाँ पर उसको वहाँ पर वो देवता, जहाँ वहाँ के लोकल लोग जिस देवता को मानते हैं उस देवता की मूर्ति दिखती है, एक पत्थरनुमा मूर्ति रहती है। और जैसे ही वो उनको देखता है तो उसका मन पहली बार शांति से अभिभूत हो जाता है। वो निश्चय कर लेता है कि यही मेरे भगवान है और इसको मैं अपने महल लेके जाऊंगा। लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो उनको मना करते हैं कि नहीं, ये हमारे देवता हैं, राजा जी आपको जो और कुछ चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन इनको हमसे जुदा मत करिए। इसी बीच इन देवता की जो आत्मा है वो किसी न किसी रूप में सामने आती है। तो वो ही सामने आती है और राजा को बोलती है कि अगर राजा तुम मुझे ले जाना चाहते हो तो तुमको ये जो पूरी ज़मीन है यहाँ की, ये पूरी यहाँ के लोकल लोगों, गांव वालों को दे देनी पड़ेगी हमेशा के लिए, तभी मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ और तुम्हें हमेशा के लिए शांति दे सकता हूँ। राजा खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है, भगवान जी को अपने घर ले जाता है और पूरी ज़मीन गांव वालों को दे देता है। और तब से सालों साल राजा का परिवार और गांव वाले खुशहाल तरीके से रहते हैं। पूरे क्षेत्र में, पूरे गांव में, उस जगह में शांति ही रहती है। लेकिन कई सालों बाद अब राजा के जो वंशज हैं उनकी नज़र उस पूरी ज़मीन पर रहती है। उनका मानना है कि ये सब पुरानी प्रथाएं हैं, मनगढ़ंत प्रथाएं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी ये जो ज़मीन है जो गांव वाले यूज़ कर रहे हैं ये एक्चुअल में हमारी ज़मीन है। तो वो इस ज़मीन को हथियाना चाहते हैं। अब वहां पर एक लोकल पर्सन है जिसका नाम है शिवा, जो है हमारी इस कहानी के हीरो। वो एक लोफर किस्म का आदमी है, लेकिन अपने लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहता है, अपनी जो जमीनें हैं उसको बचाने के लिए हमेशा खड़ा होता है। और इन सब के बीच में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी रोल आता है कि अब ये जो पूरा गांव है जो कि जंगल के बीच में है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको एक फॉरेस्ट रिजर्व बनाना चाहता है और इस ज़मीन को लेना चाहता है। तो उनके साथ भी गांव वाला का कॉन्फ्लिक्ट होता है। और इन सब चीज़ों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते, जो आपको
इतना हैरान कर देंगे कि जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ वैसा ही आपका भी हर्ष हो सकता है इस फिल्म के बाद, इस फिल्म को देखने के बाद। तो आगे का मैं कुछ ऐसा नहीं बता सकता कि जिससे आपको ये कहानी देखने में मज़ा ना आए। तो जाइए ये फिल्म बड़े पर्दे पर देखिए, बड़े पर्दे पर ही इसको एक्सपीरियंस करने का मज़ा है। और स्टार्टिंग मिस मत करिएगा क्योंकि इसका कहानी का जो आधार है वो स्टार्टिंग में हमको बताया जाता है और क्लाइमैक्स आगे बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टोरी के बाद आपको बता दूं कि इस फिल्म के जो एक्टर हैं ऋषभ शेट्टी, वही इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर भी हैं। मतलब उन्होंने ये फिल्म लिखी है, उन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की है और इसमें उन्होंने मेन कैरेक्टर का लीड रोल भी प्ले किया है। फ्रेंड्स, इन्होंने जो ये कहानी लिखी है एकदम हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी मान्यताओं में से लेकर इन्होंने कहानी लिखी है और क्या ब्रिलियंट तरीके से लिखी है। सही में भी इस चीज़ की मान्यताएं हैं, जहाँ की उन्होंने कहानी दिखाई है उस क्षेत्र में बिल्कुल ऐसी ही परंपराएं, ऐसी ही मान्यताएं और क्या बेहतरीन तरीके से उन्होंने दिखाई है कि वहाँ के लोगों को गर्व फील होगा जब वो ये फिल्म देखेंगे। मतलब देख ही लिए होंगे, रियल में गर्व करने वाली ये फिल्म है। और बात करूं अगर टेक्निकल एक्सपेक्ट की तो एकदम बढ़िया स्क्रीन प्ले है, आपको ऑल टाइम एंगेज रखता है। तो फ्रेंड्स, लिखा उन्होंने बहुत जबरदस्त है। इसके बाद आती है डायरेक्शन की। डायरेक्शन भी ऋषभ शेट्टी ने ऐसा किया है, ओ हो, मतलब इससे बेस्ट क्या हो सकता है। उन्होंने खुद ये कहानी लिखी है और जबरदस्त तरीके से इसको डायरेक्ट किया है। तो फ्रेंड्स, राइटिंग बहुत मस्त है, डायरेक्शन मस्त है। अब इसके बाद उन्होंने जिस तरह से अपना ये शिवा का कैरेक्टर का जो प्ले किया है, ओ हो फ्रेंड्स, आखिरी के 20 मिनट आप देखेंगे ना, पागल हो जाएंगे ऋषभ शेट्टी को देख के। मतलब ऐसा कोई कर सकता है रियल में, ऐसी कोई एक्टिंग कर सकता है? अनबिलीवेबल है फ्रेंड्स, रोंगटे खड़े हो जाते हैं आखिरी का जो 20 मिनट। फ्रेंड्स, इस फिल्म की देखिए क्या खूबसूरती है कि शिवा को स्टार्टिंग से ही एक लफंगा टाइप का कैरेक्टर दिखाया है। उसकी मम्मी हमेशा उसको मना करती रहती है, हर गलत काम वो करता है, लेकिन देखिए वो किस तरह से आखिरी में उसका जो कैरेक्टर टर्न अराउंड होता है और आखिरी के मतलब क्लाइमैक्स में उसके अंदर, मतलब मैं बताने से रोक नहीं रहा, मैं स्पॉइलर देना नहीं चाहता, लेकिन उनके अंदर वो अवतार आते हैं और उसके बाद उन्होंने जो वो एक्टिंग की है फ्रेंड्स, मैंने पूरी फिल्म हिस्ट्री में इस तरह की एक्टिंग कभी भी नहीं देखी है। इतनी मतलब पूरे लोग हैरान हो जाए फ्रेंड्स। इस चीज़ को आप थिएटर में ही एक्सपीरियंस कर सकते हो। वो आखिरी के 20 मिनट कहाँ पहुँचा देते हैं आपको यकीन नहीं होगा। ऋषभ शेट्टी जी, प्रणाम है आपको। मतलब इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट आ गई है उनके लिए, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट आ गई है कि रियल में उन्होंने फाड़ दिया है यार, उन्होंने फाड़ दिया है। इस लेवल की एक्टिंग, ऑस्कर भी बहुत छोटी चीज़ है फ्रेंड्स, मैं सच बता रहा हूँ। जिस हिसाब से ये फिल्म है और जिस हिसाब से ऋषभ शेट्टी जी ने एक कैरेक्टर प्ले किया है, ऑस्कर बहुत छोटी चीज़ है उसके लिए। अब चलिए, जितनी मैं बात करूँ ना ऋषभ शेट्टी जी के कैरेक्टर के बारे में, मैं बोलते ही जाऊँगा, घंटों हो जाएंगे। तो चलिए, राइटिंग, डायरेक्शन और एक्टिंग तो ज़बरदस्त है। अगली चीज़ आती है सिनेमेटोग्राफी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कन्नड़ मूवी है, साउथ की है और इस तरह से हमारी लोक कथाओं या संस्कृति पर आधारित है, तो हाँ स्टोरी अच्छी होगी, एक्टिंग पर ऐसे ही होगा, एकदम ज़्यादा कैमरा वर्क वगैरह अच्छा नहीं होगा, तो फ्रेंड्स बहुत बड़ी गलतफहमी में आप सिनेमेटोग्राफी देखिए। वन ऑफ द टॉप सिनेमेटोग्राफी मैंने आज तक जो देखी है। किस तरीके से इन्होंने कैमरा वर्क किया है, किस तरह से सीन्स शूट किए हैं, बाप रे बाप, गजब। और फ्रेंड्स, ये कोई है ना स्टूडियो में बैठे बैठे शूटिंग नहीं हुई है, इन्होंने ओरिजिनल जंगल में शूटिंग की है। 10-10, 15-15 दिनों तक वो जंगल को वैसा दिखे, इन्होंने वो मेहनत की है। इसे कहते हैं असली डेडिकेशन। ऐसा नहीं कि है ना स्टूडियो में बैठे बैठे सब वीएफएक्स के भरोसे और सीजीआई के भरोसे छोड़ दिए हैं। ओरिजिनल जगहों पर जाके ओरिजिनल शूट किया है। और कैमरा वर्क जो मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरह से एंगल से उन्होंने वो शूट, मतलब आप ऋषभ शेट्टी जी की जो एंट्री सीन है उसको देखिए, इतना ज़बरदस्त। और वो ओरिजिनल सीन है ना, कोई भी वीएफएक्स ऐसा नहीं। उन्होंने वो भेल पर आते हैं, वो एक प्रतियोगिता रहती है वहाँ का जो लोकल एक फेस्टिवल है, और वो ओरिजिनल है। और जिस तरह से कैमरा वर्क है ना उस पूरे सीन में, उसको कई गुना आगे तक बढ़ा देता है। इसके बाद हर एक सीन, हर एक फ्रेम, इतनी बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी है, इतनी अच्छी कलर ग्रेडिंग है। मतलब दिखने में ये फिल्म इतनी ज़्यादा कलरफुल और इतनी अच्छी लगती है कि छोटी स्क्रीन पर नहीं देख सकते यार, बड़ी स्क्रीन पर देखने के लायक ही है। और एक वो जो है ना गांजे वाला शॉट था, जो वो गांजा पी लेता है उसके बाद फाइटिंग करता है, ओ माय गॉड, आपको रियली लगेगा कि वो नशे में है। मतलब जिस तरह से कैमरा वर्क किया है ना, अद्भुत है, सच में अद्भुत। अब चलो, क्या क्या हो गया, राइटिंग मस्त हो गई, डायरेक्शन मस्त हो गया, एक्टिंग मस्त हो गई, सिनेमेटोग्राफी, और कुछ बचा है?
हाँ बचाए बैकग्राउंड म्यूजिक। ओहो मतलब फ्रेंड्स बैकग्राउंड म्यूजिक तो आप देखिए सुनिए रोंगटे खड़े कर देगा। एक एक सीन में जो बैकग्राउंड म्यूजिक यूज हुआ है पागल कर देगा पागल। मतलब इतनी परफेक्ट फिल्म मैंने सही में मुझे नहीं याद है कि मैंने कब देखी होगी। तो दोस्तों ये सब जो चीज़ें हैं एकदम 10 आउट ऑफ 10 है और कांतारा को एक अलग ही लेवल पे ये सब चीज़ें लेके जाती हैं आपस में मिलके। इसके अलावा फ्रेंड्स एक बात बताऊं जो मुझे दिल पे लगी है, बॉलीवुड हमारा जहाँ पर एक और हमारी जितनी भी पुरानी मान्यताएं हैं पुरानी संस्कृति हैं सबको अपनी फिल्मों में गलत ठहराता है। हमारी यंग जनरेशन को ये दिखाता है कि ये तो सब बकवास है और सब रूढ़िवादी सोच है और हमारे जो जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ के गए हैं चीज़ें सब ऐसी हैं, कुछ रियल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ साउथ इंडस्ट्री को देखिए फ्रेंड्स, आप इस कहानी को इस चीज़ को देखिए, कितने छोटे से गाँव की एक मान्यता है, उन्होंने किस तरह से इसको पेश किया है, बड़े पर्दे पर किया है। मतलब कितने प्राउड फील कर रहे होंगे वो लोग कि उनकी जो पुरानी चीज़ें हैं, इस जो उनकी पुरानी मान्यताएं, इनफैक्ट मान्यताएं नहीं है वो सच्ची है, मैं मान्यता वर्ड नहीं देना चाहूँगा इसको, जो उनका इतिहास है जो उनका सच है उसको किस तरह से इतने गौरवशाली तरीके से इन्होंने पेश किया है। रियली हेड्स ऑफ है। मतलब बॉलीवुड ये कभी नहीं कर सकता फ्रेंड्स, कभी नहीं। इनफैक्ट वो इसका जस्ट अपोजिट करता है। हमारी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारी जो पुरानी हैं सदियों से चली आ रही हैं, सदियों से हमारे जो पूर्वजों ने बनाई हैं उसको हमेशा से बॉलीवुड ने गलत करार दिया है। हमारी जनरेशन को ये सिखाया जाता है कि ये सब गलत है और एक अलग सी कोई दुनिया बनाता है जो कि हमारी रियल दुनिया से बहुत दूर है और उनको लगता है वही सच है। तो रियली फ्रेंड्स साउथ मेकर्स को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारी जड़ों से ये कहानियां निकाल कर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स कांतारा मूवी एक ट्रूली मास्टरपीस मूवी है। रेटिंग की तो बात ही नहीं बनती, कोई 5 आउट ऑफ 5 पीस के लिए बहुत छोटा है। ये हर चीज़ में हर मायनों में हमारे लिए एक वर्ल्ड क्लास सिनेमा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि इस मूवी को आप बड़े पर्दे पर एक्सपीरियंस जरूर करिए। लेकिन हाँ, अगर आप मूवी सिर्फ टाइम पास या एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं तो फिर प्लीज़ आपके लिए ये मूवी नहीं है, क्योंकि ये मूवी इस तरह की है कि आपको इस मूवी में डूबना पड़ेगा। स्पेशली आप अगर नॉर्थ साइड से हैं जहाँ पर आप वो कस्टम या वो संस्कृति बिल्कुल भी नहीं चाहते, तो आपको इस फिल्म को अच्छे से समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक टक होकर ये मूवी देखनी पड़ेगी। इसमें आपको अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा और उसके बाद आपको उस ऐसी एक दुनिया देखने को मिलेगी, ऐसी एक अकल्पनीय चीज़ देखने को मिलेगी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस तरह का एक्सपीरियंस आपको पहले कभी नहीं मिला होगा। तो जाइए और इस मूवी को बड़े पर्दे पर एक्सपीरियंस करिए। तो चलिए इसी के साथ खत्म करता हूँ आज का वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर लीजिए और आपने अगर ये मूवी देख ली है या फिर आपके कुछ और विचार है कांतारा मूवी को लेकर तो वो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। बाकी यार अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो इसे अब भी सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। बहुत जल्दी मिलूंगा किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।